जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी वीडियो है। बच्चे 2022-23 बैच के हमारे जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं, सीबीएसई ने आप लोगों के मैथमेटिक्स का जो नया सिलेबस है वो आज जारी किया है और आपके हर चैप्टर से कुछ चीज़ें ना डिलीट हुई हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो चैप्टर ही उड़ा दिए गए हैं नए सीबीएसई सिलेबस में। तो बच्चे, इस सिलेबस का ही एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे भैया, समय आप लोगों का बहुत ज़्यादा कीमती है। देखिए, आपका जो सिलेबस है यार, इस बार ना आपका जो पेपर का जो फॉर्मेट है, जब ये समझ लीजिए कि पहले ना पिछले साल जो 10th का जो पेपर हुआ था वो टर्म 1 टर्म 2 दो टर्म में पेपर लिया गया था। बट इस बार बेटा आपका साल के अंत में एक बार बेटा आपका बोर्ड का पेपर होगा और एक बार होगा कोई टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम इस बार नहीं रखा गया है। लास्ट में जो आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का बेटा आपका ये पेपर इस बार होने वाला है। तो बच्चे, अगर मैं चैप्टर वाइज बताऊं, यूनिट वाइज बताऊं, तो देखिए जो हमारी जो सबसे पहली यूनिट है वो है नंबर सिस्टम। इसमें हमारा चैप्टर 1 आता है और ये 6 मार्क्स में है बच्चों। अलजेब्रा में बच्चे हमारा चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 आते हैं। ये आपके 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं एग्जाम में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा हमारा चैप्टर 7 है। ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर 6, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 आता है। लेकिन बच्चों बता दो, चैप्टर 11 के बारे में ना यहाँ पर इस सिलेबस के इस पीडीएफ में ना कुछ भी नहीं बताया गया। इस सर्कुलर में यार, इस नोटिस में कुछ भी नहीं बताया गया भाई, ठीक है। क्यों नहीं बताया गया मैं बताता हूँ अभी। चैप्टर 6 एंड 10 ये दोनों मिला के बेटा इनकी जो वेटेज है वो है 15 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हमारे 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। यहाँ पर बेटा इसकी वेटेज है 12 मार्क्स। मेंसुरेशन में हमारा रहेगा चैप्टर 12, 13, इनकी वेटेज है 10 मार्क्स। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी हमारे रहेंगे चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15, इनकी वेटेज है बेटा 11 मार्क्स और सबका जो समीशन आप देख सकते हैं वो 80 आएगा भाई, ठीक है। ओके सर, देखो 20 मार्क्स के ना 20 मार्क्स के आपके इंटरनल्स होंगे, जिसमें से 10 मार्क्स आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं उसके बेसिस पे लगेंगे। आपके स्कूल में 3 इंटरनल टेस्ट होंगे, उन 3 में से जिन 2 में आपका जो बेस्ट स्कोर होगा उसका एवरेज बेटा यहाँ पे लगा दिया जाएगा। ओके, अच्छा 10 मार्क्स में बेटा आपके फाइल्स, आपके वाइवा होंगे, तो उसके बेसिस बेटा आपका जो 10 मार्क्स यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए, जो हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर, बच्चों ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो सिलेबस से हट गया भाई, वो सिलेबस में नहीं है। देखो इन्होंने शुरुआती कहाँ से करी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी 1.2 इन्होंने बोला है। साथ साथ बेटा इन्होंने √2, √3, √5 की इरेशनैलिटी के ऊपर बात करने के लिए बोला है। तो 1.3 ये 2 एक्सरसाइज बेटा हमारे सिलेबस में है। 1.1 नहीं पढ़ना है और इस बार आपको 1.4 भी नहीं पढ़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ओके, इसी प्रकार से जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसमें बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 करनी है। आप लोगों को करनी है एक्सरसाइज 2.1। 2.2 भाई आप लोगों को नहीं करनी है यार, क्योंकि देखो जो 2.1 है, 2.1 भी करनी है, 2.2 भी करनी है, लेकिन 2.3 बेटा आप लोगों को नहीं करनी है भाई। 2.3 हमारे सिलेबस का पार्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन वाले जो क्वेश्चन थे बेटा वो हमारे सिलेबस का हिस्सा यहाँ पे नहीं है। 2.1 आप लोगों को पढ़ना है एंड 2.2 बच्चे ये 2 एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस की यहाँ पे बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन की बात यहाँ पर इधर नहीं करेंगे भाई हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। फिर जो हमारा चैप्टर 3 आता है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इन सब की यहाँ पे बात करने के लिए बोला गया है। एल्जेब्रिक कंडीशंस ऑफ नंबर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सिंपल सिचुएशंस प्रॉब्लम्स, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट है, एलिमिनेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पर बड़ा ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हमारे सिलेबस का पार्ट बेटा यहाँ पर नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा हमारे पास ना 4 मेथड है।
जैसे ग्राफिकल मेथड रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रहेगा, एलिमिनेशन रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बेटा यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि भैया वो हमें इस बार पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी भाई, ठीक है जी, ओके। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, चैप्टर 4 है बेटा हमारा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ना पूरा ही चैप्टर सिलेबस में, पूरा चैप्टर फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना, ठीक है, रिलेशन, डिस्क्रिमिनेंट, ये सब, नेचर ऑफ रूट्स, ये सब हैं। पर इसमें याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेटा ये हमारे सिलेबस का हिस्सा यहाँ पे नहीं है बच्चे, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप सबको बता दूं, जो भी बच्चे आप लोगों में से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11th-12th में मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे ग्राफिकल मेथड को भी पढ़ना, सब्स्टिट्यूशन को भी पढ़ना, एलिमिनेशन को भी पढ़ना और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी पढ़ना। चारों चीजें पढ़ना बेटा, चारों आपके काम की चीजें आएंगी, 11वीं 12वीं में इस्तेमाल होने वाला है। बाकी जिस बच्चे को लगता है कि वो मैथमेटिक्स आगे नहीं पढ़ेगा वो छोड़ देना, ठीक है ना, ओके। बाकी जो बच्चे 11th-12th में मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा मेरी, इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, भले ये सिलेबस में नहीं है बट इसको पढ़ना जरूर भाई। 11th-12th में ये बहुत काम आने वाला बेटा आप लोगों के, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो आप इस चैनल पे 11th-12th की वीडियोस भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका यूज होगा भाई, ठीक है, ओके सर, ठीक है जी। फिर हमारा चैप्टर 5 आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे ये समझ लो ये पूरा चैप्टर आप लोगों को करना है, यहाँ से कुछ भी चीज यहाँ से हटी नहीं है, ये पूरा कंप्लीट बेटा आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 भी करनी है, 5.2 भी करनी है और 5.3 भी बेटा आप लोगों को करनी है। समेशन कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, पूरा कंप्लीट बेटा आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमारी 3rd यूनिट आती है, ये आपका चैप्टर 7 है। यहाँ से बच्चे मैं आप लोग को बता दूं, हमें 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को जरूर पढ़ना है। हमें 7.3 ये नहीं पढ़ना, यहां पर है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो मैं हर चैप्टर में आपको बता रहा हूं कि क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखते रहना भाई। 7.3 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पूरी 7.3 हटा दो भाई, ठीक है। लेकिन स्टिल जो बच्चे 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स लेंगे उनके लिए बता दो बेटा, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ना। आप जिनसे भी ट्यूशन पढ़ते हैं, जिस भी ऑनलाइन टीचर से पढ़ते हैं, उनको बोलिएगा कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल जरूर पढ़ाएं भाई, जरूर पढ़ाएं, ठीक है, ओके सर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है भाई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तो वैसे देखो चैप्टर 6 भी आना चाहिए, चैप्टर 10 भी आना चाहिए और 11 भी आना चाहिए। बट यहां पर देखो इन्होंने ट्रायंगल्स की इन्होंने बात करी है। अब देखो ट्रायंगल्स में इन्होंने देखो क्या क्या चीजें डाल रखी हैं। ये प्रूफ, ये बड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। क्या है इसमें, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर बड़े बात कर रहा है थेल्स थ्योरम की, थेल्स थ्योरम, यहां पर ही बात कर रहा है बच्चे थेल्स थ्योरम की। अच्छा, इफ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स सेम रेशियो, यहां पर बात कर रहा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो बेटा ये जो दो टॉपिक हैं ये हमारे आते हैं 6.2 में, 6.2 में। फिर इन टू ट्रायंगल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्रायंगल आर सिमिलर। इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इफ इन वन एंगल of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional। बेटा ये जो तीन चीजें हैं ये हमारी आती हैं एक्सरसाइज 3.4 में, और इसके आगे देखो कोई जानकारी दी ही नहीं है, इसके आगे कोई जानकारी नहीं दी भाई। बच्चे एक्सरसाइज 6.4 एंड एक्सरसाइज 6.5 दोनों सिलेबस में नहीं है, दोनों ही सिलेबस में नहीं है भाई, दोनों को हटा दिया गया है। 6.4 में भी एरिया थ्योरम थी और 6.5 में पाइथागोरस थ्योरम था। पिछले साल 6.4 को सिलेबस से हटाया गया था, इस बार 6.5 को भी हटा दिया, दोनों ही सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चे। फिर ये हमारा आता है चैप्टर 10 सर्कल, चैप्टर 10। यहां पर तो बेटा ये पूरा चैप्टर पढ़ना है भाई, ये पूरा ही चैप्टर बेटा आप लोगों को करना है, यहां से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को करना है। फिर देखो उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में तो फिलहाल देखो कुछ बोला नहीं गया भाई। कंस्ट्रक्शन, ये जो पीडीएफ मेरे पास आई है जो मैंने डाउनलोड करी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कंस्ट्रक्शन सिलेबस से हटा दिया, ठीक है, ओके। सीधा ये लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में भी बेटा ये आपका है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में बेटा देख सकते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर
existence, motivate the ratio whichever are defined 0 to 90 of the trigonometric ratio 30 degree, 45 degree and 60 degree, relationship between the ratio, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बड़ा ये दोनों एक ही चैप्टर है यार बच्चों, ये दोनों जो है ना ये एक ही चैप्टर, ये चैप्टर 8 है, ये भी और ये भी, ठीक है। और ये आइडेंटिटी हमारी हो रही है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, जो जानकारी इसमें दे रखी है, इसमें दे रखी है, इसके हिसाब से आपको 8.1 पढ़नी है, 8.2 पढ़ना है एंड 8.4 पढ़ना है। 8.1, 8.2 एंड 8.4। 8.3 जो है 8.3 यहां पर ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब दिक्कत क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड ना कोई भी बात यहां पर नहीं बोली गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो सिलेबस में नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे मैंने ना अभी 2017-18 का सिलेबस देखा, 18-19 का सिलेबस भी देखा, फिर मैंने 19-20 का भी सिलेबस देखा। तो ऐसा है ना, उन सभी सिलेबस को जब मैंने देखा तो वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कोई बात ही नहीं बोली गई थी। लेकिन उसके बावजूद 8.3 के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते थे, वो सिलेबस में रहता था भाई। तो बच्चे ऐसा है ना, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि देखो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, ठीक है। बाकी मैं इस चीज को थोड़ा सा और मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा इसके बारे में यार। बाकी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि 8.3 को पढ़ लेना यार, पढ़ लेना, क्योंकि ये 10 मिनट की एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपका काम इसमें बड़ी इजीली यहाँ से हो जाएगा यार, मुश्किल काम नहीं है इसमें, बहुत इजी है यार। अगर तुम ये समझ गए और तुम वो समझ गए ना, तो उसका 5% भी नहीं है भाई ये, ठीक है। ओके, तो बाकी देखो, हाँ फिर भी इसके ऊपर मैं क्लैरिटी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ यार, ठीक है ना। ओके सर, देखो यहाँ पर मैंने देखो इसको पूरी इसको मैंने पिछले कई साल के पेपर के साथ मैंने पिछले कई साल के सिलेबस के साथ मैंने इसको कंपेयर किया, उसके बेसिस पे ही बच्चे मैं ये जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर पहुंचा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे बच्चे, ये है आपका चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। जब हम बोलते हैं तो ये आपकी बुक में चैप्टर 9 है बच्चे, चैप्टर 9। तो यहाँ पर ना ये समझ लो कि एलिवेशन, डिप्रेशन 30, 45 एंड 60, ये पूरा चैप्टर बेटा हमारे सिलेबस में, पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हमारा सिलेबस में है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे तो बेटा समझ लो कि ये पूरा चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ना है यार, ये कंप्लीट पढ़ना है भाई आप लोगों को। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये आपका चैप्टर 12 है बेटा, ये पूरा पढ़ना है भाई आप लोगों को। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपका चैप्टर 13 है, ये भी पढ़ना है। 13.1 पढ़ना है, 13.2 भी पढ़ना है, 13.3 भी पढ़ना है, लेकिन 13.4 बेटा आप लोगों को नहीं करना भाई, ये सिलेबस में नहीं है यार। 13.4 में चीजें आएंगी फ्रस्ट्रम से रिलेटेड, फ्रस्ट्रम छिन्नक, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। फ्रस्ट्रम से रिलेटेड कोई जानकारी यहां पर नहीं दी गई है भाई, ठीक है। फिर है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, भाई प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ना है। स्टैट्स में बेटा ओजीव से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने हैं। कहने का मतलब है कि ये जो आपका चैप्टर 14 है, 14.1 करोगे, 14.2 करोगे, 14.3 भी करोगे, 14.4 नहीं करोगे। ओजीव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेटा आप लोग यहाँ पे नहीं करने भाई, ठीक है ना। मीन, मीडियन, मोड की बातें बोल रखी है, ग्रुप डेटा की, ठीक है ना। और बाई मॉडल सिचुएशन आपके सिलेबस में नहीं है। जब 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ पे बाई मॉडल की सिचुएशन भी आ जाती है यार, लेकिन हाँ 10th में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, मीन निकालने के सभी मेथड सीखने हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी सीखना है, अज्यूमिंग मेथड भी सीखना है, डायरेक्ट मेथड भी सीखना है। प्रोबेबिलिटी तो बेटा आप लोगों को पूरा यहाँ पे पढ़ना ही बच्चे। तो बेटा ये है आप लोगों का सिलेबस, 3 घंटे का पेपर आप लोगों का होने वाला है, ठीक है ना। और ये चीज़ आप PDF में एक बार देख लेना यार, ये मैं इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा यहाँ पे मैं दे दूंगा यार, ठीक है ना। ओके सर, और कुछ जानकारी है इसमें यार? ओके, बस इतना ही यार। तो बच्चे ऐसा है कि इस सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना, मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेटा जरूर करूंगा भाई। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर जरूर करना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।